welcome back to the YouTube channel of AgriAddict. So this is our lecture series for the IBPS AFO mains examination, which you all guys are going to face in the upcoming days. So in this lecture series, our today's topic, we are continuing with the soil preparation, and in the soil preparation, we are going to discuss tillage portion. And also in the previous years, there are a lot of questions which are directly asked from the very basic concepts of tillage, and by covering this lecture you can easily solve those questions, and also this lecture will be helpful for your other agriculture competitive examinations. So before starting the lecture, let me introduce myself. So I am Nikhil. I have done undergraduation from the CSK Himachal Pradesh Agriculture University Palampur, and recently I have given ICR PG examination, in which I have secured All India 22nd rank in the subject group of agronomy, and I am pursuing a masters from the CSK Himachal Pradesh Agriculture University Palampur itself. So this is our lecture schedule. In the lecture schedule, we have already covered these first two lectures, that is your history of agriculture, and second one is your major crops and their classification. So in this lecture series, today our lecture is soil preparation, and in this we are covering tillage portion. So starting with the definition of the tillage. Tillage क्या है हमारा? Tillage is a physical manipulation of the soil. ध्यान रखना इस वर्ड का, देर इज अ फिजिकल, राइट, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल with tools and implements to result in a good tilth for the better germination and the subsequent growth of the crops is known as tillage. So tillage को हम दो फेज में देखेंगे, ठीक है. एक तो है आपका वर्ड टिलेज और एक है आपका टिल्थ. तो जो आपकी इनिशियल कंडीशन होगी सॉइल की, ठीक है, दैट इज़ योर इनिशियल कंडीशन ऑफ द सॉइल. इसमें आप देख सकते हैं देर इज सम ग्रीनरी, ठीक है. उसके बाद जो आपकी सेकंड कंडीशन बनेगी जब हम टिलेज ऑपरेशन कर देंगे, दैट इज़ व्हाट यू गो, दैट इज़ नोन एज टिल्थ. सो टिल्थ क्या होगा आपका? इट इज़ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज. ठीक है, जो टिल्थ है जब आप टिलेज कर लोगे, टिलेज इज अ ऑपरेशन, ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल, और यू कैन से टर्निंग ऑफ द सॉइल और द ब्रेक डाउन ऑफ द सॉइल विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट. अब इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग ये एक ऑपरेशन है, तो डेफिनेटली वी नीड सम टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. ह्यूमन लेबर तो कब तक हम करते रहेंगे? सो वी नीड सम टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू रिजल्ट इन अ गुड टिल्थ फॉर द बेटर जर्मिनेशन एंड द सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स. अब हम टिलेज कर क्यों रहे हैं? बिकॉज वट वी नीड अ फाइन सीड बेड. एक अच्छा हमें सीड बेड चाहिए. वी कैन ईजली सो आवर सीड एंड वी विल हैव अ गुड क्रॉप. सो दैट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ द टिलेज, एंड यू हैव टू मेक अ पॉइंट हेयर, दैट इज़ अ फिजिकल मैनिपुलेशन. तो क्वेश्चन जो है ये फिजिकल की जगह केमिकल पूछा जा सकता है, बायोलॉजिकल, तो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो व्हाट यू हैव टू मार्क योर आंसर, दैट इज़ अ फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल. सो टिलेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, दैट इज़ योर जेथरो टुल, who is known as a father of tillage. Directly question can be asked from you, so you will mark your answer. Jethro Tull is considered as the father of the tillage. ठीक है. अब इसको फादर ऑफ टिलेज क्यों कहा गया? क्योंकि जेथरो टुल के टाइम में क्या था, जेथरो टूल के टाइम में देर इज़ नो सच मशीनरी, ठीक है, उस टाइम मशीनरी का यूज़ नहीं होता था, मशीनरी थी ही नहीं, तो यूज़ कहाँ से करेंगे? तो जेथरो टूल उस टाइम पे देर इज़ अ यूज़ ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स का यूज़ किया जाता था, एनिमल पावर. और एनिमल्स में भी व्हाट वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग हॉर्सेस, ठीक है. तो हॉर्सेस का यूज़ तब किया जाता था फॉर द टिलेज पर्पस, मिट्टी को पलटने के लिए. तो जेथरो टूल ने हॉर्सेस पे ही जो है अपनी रिसर्च करी, एंड उसने इतनी ज़्यादा रिसर्च कर ली दैट फाइनली ही केम विद द बुक, ठीक है, ही हैड रिटन अ बुक दैट इज़ हॉर्स होइंग हस्बेंड्री. सो दैट इज़ द बुक जेथरो टूल हैज़ रिटन, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री. बुक तो इसने काफ़ी ज़्यादा पहले लिखी थी, लेकिन ये जो बुक थी दैट इज़ पब्लिश इन 1829. 1829 में ये बुक फाइनली पब्लिश हुई, जिसमें कि हॉर्सेस के द्वारा जो है कैसे टिलेज ऑपरेशंस किए जाता था, वो जेथरो टूल ने मेंशन किया था, और उसकी पूरी इसमें रिसर्च थी. सो दैट इज़ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जेथरो टूल. और कुछ और फैक्ट्स हैं. जेथरो टूल ने वीट साइंस में भी काफ़ी काम किया था, तो ही हैज़ गिवन द वर्ड वीट. टिलेज जो वर्ड था दैट इज़ ऑल्सो गिवन बाय द जेथरो टूल. और टिलेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, टिलेज आपका किस टाइप का वर्ड है? सो इट इज़ एंग्लो सेक्शन वर्ड, एंग्लो सेक्शन वर्ड. तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक लेटिन है, ग्रीक वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, तो इट इज़ अ एंग्लो सेक्शन वर्ड टिलेज, जिसका की मतलब है टियोलिन, ठीक है, ये टियोलिन से डिराइव हुआ है, और इसका मतलब है टू प्लो,
और टू कल्टीवेट। ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रू फ्रीक्वेंट टिलेज सोइल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। नेचुरल सी बात है, जितना ज़्यादा आप टिलेज करेंगे उतना ज़्यादा आपका सोइल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा। नेक्स्ट इज टिलेज रिड्यूसेस बल्क डेंसिटी, हीट कैपेसिटी एंड थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ द सोइल वाइल इंक्रीजिंग द हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी। अब इसमें टिलेज का जो रिलेशन है वो आपके सोइल के अदर जो भी फैक्टर्स हैं, डेट इज़ लाइक बल्क डेंसिटी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, थर्मल कनेक्टिविटी उसके साथ दिया है। तो टिलेज रिड्यूसेस द बल्क डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी क्या चीज़ है? दैट इज़ योर हार्डनेस ऑफ द सॉइल। हार्डनेस से मतलब है कि आपकी सॉइल जो आपका वो पाथ है, जो एरिया है, वो आपका कितना ज़्यादा डेंस है, कितना हार्ड है। तो सिंपल टर्म्स में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इट इज़ अ हार्डनेस। तो अब हार्डनेस को कम करने के लिए अगर हम टिलेज कर देंगे तो नेचुरल सी बात है कि उसमें हार्डनेस क्या आ जाएगी, उसमें हार्डनेस कम हो जाएगी। ठीक है, डेट जो आपकी सॉइल है वो फ्राइबल बन जाएगी, लूज हो जाएगी। तो उससे आपकी नेचुरल से बल्क डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। एंड इट इंक्रीजेज, इट रिड्यूसेस द हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, उससे रिड्यूस हो जाएगी। एंड थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ द सॉइल वाइल इंक्रीजिंग द हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी। अब हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी क्या चीज़ है? सिंपल से आप समझ सकते हैं, उसमें एयर और वाटर का फ्लो। अब टीलेज ऑपरेशंस करने के बाद क्या होगा, आपका सॉइल लूज हो जाएगी तो उसमें ईजिली एयर और वाटर जो है आपके पेनिट्रेट कर पाएंगे, जिससे कि आपकी हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। Next is a tilth. Tilth is a physical condition of the soil for the plant growth resulting from the tillage. टिलेज ऑपरेशंस करने के बाद आपकी जो खेत की जो कंडीशन यू गॉट, दैट इज़ व्हाट इज़ योर टिल्थ। और एक गुड टिल्थ, एक अच्छी टिल्थ जो है, दैट इज़ नेसेसरी फॉर योर सीड सोइंग पर्पस। नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ टिलेज। टिलेज को हम काफ़ी ज़्यादा टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन इधर जो है हमने एक प्लोइंग के जो टर्म्स में, उसमें हमने टिलेज को क्लासीफाई किया है। दैट इज़ योर प्राइमरी टिलेज एंड नेक्स्ट वन इज़ योर सेकेंडरी टिलेज, और साथ में आफ्टर कल्टीवेशन वी विल कवर इट। सो प्राइमरी टिलेज क्या है? इट इज़ डन फॉर द ओपनिंग ऑफ द कंपैक्टेड सॉइल विद द प्लोस। तो सिंपल सा, जो भी आप फर्स्ट ऑपरेशन कर रहे हो है ना, डीप टिलेज कर रहे हो, फर्स्ट ऑपरेशन टिलेज करने का, दैट इज़ योर प्राइमरी टिलेज। अब इसमें याद रखने की बात जो है, दैट इज़ प्राइमरी, जहाँ भी आएगा ना प्राइमरी टिलेज और प्लोइंग, तो ये आपस में एक टाइम पे आएंगे। ठीक है, अगर प्लोइंग कर रहे हैं, जहाँ आप, अगर आपके ऑप्शंस में देर इज़ मेंशन दैट प्लोइंग में हम कौन सी टिलेज करेंगे, सो दैट विल बी योर प्राइमरी टिलेज। तो जहाँ भी प्लोइंग आएगा, यू कैन डायरेक्टली मार्क योर आंसर एज प्राइमरी टिलेज। इट इज़ डन फॉर द ओपनिंग ऑफ compacted soil, वी हैव कवर्ड। प्राइमरी टिलेज implements आर एम्बी प्लो, सबसोइलर, चीजल प्लो, देसी प्लो, जिसको कंट्री प्लो भी बोलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द implements वी यूज। एंड नेक्स्ट इज द ऑप्टिमम रेंज ऑफ द सोइल मॉइस्चर। अब ऑप्टिमम रेंज कितनी होनी चाहिए? दैट इज 25 to 50% फॉर द इफेक्टिव टिलेज पर्पस। और इफ प्रेस्ड बाय द हैंड बॉल इज फॉर्म्ड, अगर आपकी एक हैंड बॉल अगर बन जा रही है, तो दैट यू कैन टेक इट एज अ गुड और द ऑप्टिमम रेंज फॉर द सोइल मॉइस्चर टू कैरी आउट द टिलेज ऑपरेशन। सो दैट इज़ योर प्राइमरी टिलेज। अब प्राइमरी टिलेज को भी, और स्पेसिफिकली अगर बोलें तो टिलेज की जो डेप्थ है उसके बेसिस पे भी क्रीडा हैज़ क्लासिफाइड द टिलेज इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, जो टिलेज की डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग वी हैव क्लासिफाइड टिलेज इनटू 3 टाइप्स, दैट इज योर शैलो टिलेज, मीडियम एंड डीप टिलेज। ठीक है, तो क्रीडा क्या है आपका? क्रीडा इज योर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो साथ साथ में इंस्टीट्यूट भी हम देखते जाएंगे। क्रीडा इज योर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। और ये आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इट इज़ इन हैदराबाद। सो क्रेडा इज़ इन हैदराबाद। और ये आपका मेनली ड्राई लैंड से रिलेटेड जो भी आपका एग्रीकल्चर है, ड्राई लैंड एग्रोनमी हो गया आपका, ड्राई लैंड क्रॉप्स, ड्राई लैंड एरियाज, उनसे आपका ये क्रीडा में जो भी रिसर्च वर्क है वो कैरी आउट किया जाता है। सो इन्होंने ही जो क्लासिफिकेशन दी थी टिलेज की डेप्थ में, दैट इज़ योर शैलो टिलेज, मीडियम, डीप एंड डीप। इसको लर्न करने का वैसे काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीका ये है कि मीडियम टिलेज जो है आपके पास 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का स्टेशनरी में यू कैन गेट स्केल। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक मीडियम, आप यही स्केल मिलता है हर जगह, सो दैट इज़ योर मीडियम डेप्थ। फिर एक बड़ा स्केल जो आता है, दैट इज़ योर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ योर डीप टिलेज। तो शैलो टिलेज में हम 5 to 6 सेंटीमीटर डेप्थ तक करते हैं, मीडियम डीप में वी विल डू 15 to 20 सेंटीमीटर, एंड डीप टिलेज में 25 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न दिस डेप्थ बिकॉज क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज डीप टिलेज से, डीप टिलेज में हम कितनी डेप्थ तक टिलेज करते हैं, दैट इज 25 to 30 सेंटीमीटर। ईजी क्वेश्चन था।
और इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट वी यूज़ एम्बी प्लो। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में। सो नेक्स्ट इज़ योर सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज जो करी जाती है डेट इज़ डन आफ्टर द प्राइमरी टिलेज। तो सेकेंडरी टिलेज में हम क्या करते हैं, द लाइटर एंड द फाइनर ऑपरेशंस कैरीड आउट आफ्टर द प्राइमरी टिलेज, दैट इज़ योर प्लैंकिंग, हैरोइंग, लेवलिंग, है ना। तो ये सब ऑपरेशंस जब आपकी प्राइमरी टिलेज हो चुकी है उसके बाद जो हम करेंगे डेट विल कम इन योर सेकेंडरी टिलेज। तो देख सकते हैं देर इज़ प्लैंकिंग करी जा रही है, एक वुडन प्लैंक लिए जा रहा है और उससे जो जो सरफेस आपका वो इवन बनाया जा रहा है और साथ में इसमें लेवलिंग भी हो जा रही है। देन दीज आर द ऑपरेशंस विच ऑल्सो कम इन टिलेज, जिनको हम आफ्टर कल्टीवेशन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर पोटैटो की कल्टीवेशन है तो इसमें अर्थिंग अप ऑपरेशन किया जा रहा है। यू कैन सी देयर इज़ अ मशीनरी इन्वॉल्वड इन दिस, और इससे आपकी जो मिट्टी है उसको टर्न किया जा रहा है। ठीक है, और ये प्लांट्स को सपोर्ट देगी। सो ये जो ऑपरेशंस हैं ये भी आप में किस में फिट होंगे, टीलेज की आपकी डेफिनेशन में फिट होते हैं। दैट इज़ वाई वी हैव कंसीडर्ड इट आफ्टर कल्टीवेशन ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको भी हमने टिलेज में किया है बिकॉज आपकी टिलेज की जो डेफिनेशन है दैट इज़ जस्टिफाइंग हेयर। ठीक है, फिजिकल मैनिपुलेशन भी हो रही है सॉइल की। ठीक है, और सीड बेड भी आपका अच्छा बन रहा है। ऑपरेशंस क्या क्या आपके, दैट इज़ योर टॉप ड्रेसिंग, अर्थिंग अप एंड इंटर कल्टीवेशन। और भी ऑपरेशंस हो सकते हैं जिसमें सॉइल की टर्निंग होगी। नेक्स्ट इज द टिलेज सिस्टम। अब टिलेज सिस्टम को हमने कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया, डेट इज योर 3 टाइप्स, इंटेंसिव टिलेज, रिड्यूस टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज। ठीक है, टिलेज सिस्टम में इंटेंसिव टिलेज आपका कौन सा आ गया, डेट इज योर कन्वेंशनल टिलेज। जो कन्वेंशनल टिलेज हमने अभी पीछे देखा। ठीक है, कन्वेंशनल टिलेज दैट विल कम इन योर इंटेंसिव टिलेज, जिसमें हम टिलेज को जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा हम टिलेज कर रहे हैं। मीन्स जिसमें क्रॉप जो जो क्रॉप का रेसिड्यू है डेट इज़ वेरी लेस, डेट इज़ लेस देन 15%। और डायरेक्ट क्वेश्चन इसके परसेंटेज से पूछा जाएगा। लेस देन 15% क्रॉप रेसिड्यू जहाँ पे होगा दैट इज़ योर इंटेंसिव टिलेज। रिड्यूस टिलेज में क्या करेंगे, वी हैव 15 to 30% क्रॉप रेसिड्यू। हमारे जो फील्ड में 15 to 30% हम रेसिड्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टिलेज ऑपरेशन नहीं कैरी किया है। ठीक है, वी हैव टिलेज ऑपरेशंस राइट हेयर ओनली। ठीक है, रोज में ही हमने क्या किया, टिलेज को ऑपरेशन किया। बाकी पोर्शन एज इट इज़ वी विल लीव, मतलब 15 से 30% क्रॉप रेसिड्यू जहाँ पे हम छोड़ेंगे दैट इज़ योर रिड्यूस टिलेज। और जहाँ 15 से भी कम छोड़ेंगे दैट इज़ योर इंटेंसिव टिलेज। और कंजर्वेशन टिलेज जिसमें एटलीस्ट 30% तो छोड़ना ही है, उससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगी आपका कंजर्वेशन टिलेज। अब कंजर्वेशन टिलेज के फर्दर काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, वी विल कवर इट इन नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपका इन परसेंटेज से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज़ अ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज में हम यही पढ़ेंगे, कंजर्वेशन टिलेज और उसके टाइप्स। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज, अभी कॉन्सेप्ट अराइज कहाँ हुआ था, ये यूएसए में कंजर्वेशन टिलेज का जो कॉन्सेप्ट था वो अराइज हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ द टिलेज दैट लीव्स एटलीस्ट 30% ऑफ द सॉइल सरफेस कवर्ड विद द क्रॉप रेसिड्यू। मतलब कि टिलेज करने के बाद अगर हम खेत में देखेंगे तो 100 में से 30% जो आपका सरफेस होगा दैट इज़ कवर्ड विद द वट सॉइल, और यू कैन से यानी प्लांट ग्रोथ, और जो आपकी प्रीवियस क्रॉप है उसका स्टबल होगा। तो आपका 30% सॉइल सरफेस आपका कवर्ड होगा किससे, क्रॉप रेसिड्यू से। इट इज़ अ प्रिंसिपल नॉट अ प्रैक्टिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल है नॉट अ प्रैक्टिस। इन कंजर्वेशन टिलेज soil temperature is lower compared to the conventional tillage due to the insulating effect of the crop residue। अब इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है कि आप कंजर्वेशन टिलेज करोगे तो आपका सोइल का जो टेम्परेचर है डेट विल बिकम लोअर। ठीक है, अब कैसे कम कैसे होगा, सो इसको जूम किया जाए सो आई कैन एक्सप्लेन इट ईजिली। तो सोइल का टेम्परेचर ऐसे कम होगा, ये आपका क्रॉप का रेसिड्यू है। ठीक है, तो आपकी सनलाइट आएगी इधर से। ठीक है, यू विल हैव सन राइट हेयर, लेट अस से इट इज सन। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये जो सन रेज है आपकी वो डायरेक्टली सोइल के सरफेस में आती हैं। लेकिन अब इसमें क्रॉप की एक लेयर आ जाएगी ऊपर क्रॉप रेसिड्यू की, तो उसमें उस केस में क्या होगा, ये जो आपकी सनलाइट की जो ये सन रे है ये इससे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको आप क्या बोलते हो, एल्बिडो, जो आपका रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम एल्बिडो बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो खेत है उसकी एल्बिडो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इससे रिफ्लेक्शन अच्छी होगी। ठीक
ठीक है। इससे रिफ्लेक्शन अच्छी होगी तो इसमें हीट पेनिट्रेशन है सोइल में वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हीट इससे कम होगी। ठीक है, हीट विल बी लोअर। हीट लोअर होगी तो उससे टेम्परेचर भी आपका क्या होगा, कम होगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। नेक्स्ट इज योर कंजर्वेशन टिलेज के अब हम टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स में तो फर्स्ट इज योर मिनिमम और रो जोन टिलेज, नेक्स्ट इज डबल मल्च टिलेज एंड द लास्ट वन इज जीरो टिलेज, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। सो कंजर्वेशन टिलेज में आपका मिनिमम एंड रो जोन टिलेज। तो मिनिमम और रो जोन टिलेज से आप क्या समझते हैं, नाम से ही क्लियर है, मिनिमम एंड रो जोन। रो जोन का मतलब कि जो आपकी टिलेज ऑपरेशन है वो कहाँ तक होगी, सिर्फ रो जोन तक। ठीक है, मतलब आप रोज़ ही ओपन करोगे, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में भी यहाँ पे मशीनरी चली आगे। ठीक है, पूरे इसमें इम्प्लीमेंट्स लगे हैं तो इसमें ओनली रोज़ आर ओपनिंग। ठीक है, फॉर द सोइंग पर्पस, जहाँ पे आप अपना सीड को सो करोगे। लेकिन जो बाकी एरिया है वो एज इट इज़ है। तो इसमें क्या करेंगे, आफ्टर प्राइमरी टिलेज द सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू रो जोन ओनली। मतलब प्राइमरी टिलेज करने के बाद आपकी जो सेकेंडरी टिलेज है डेट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू रो जोन ओनली। मतलब ये आपकी रोज़ है। ठीक है, इसमें ही क्या होगी, आपकी सेकेंडरी टिलेज परफॉर्म करी जाएगी और इसमें आपकी सीड की सोइंग होगी और उसके बाद द पिक्चर विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो इससे आपकी टिलेज की क्या, आपकी कॉस्ट भी बच गई। कॉस्ट बच गई तो आपकी जो अल्टीमेट आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आएगी डेट विल बी लेस। ठीक है, बिकॉज टिलेज कंस्टिट्यूट 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द होल कल्टीवेशन। ठीक है, तो 30% जो खर्चा आपका टिलेज से ही हो जाता है, तो इससे आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। मतलब आपकी एग्रीकल्चर और भी आप इकोनॉमिक टर्म्स में उसको साउंड बना सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में जाते हैं, इट रेफर्स टू द मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ द सोइल टू प्रिवेंट सीड बेड टू बी सुटेबल फॉर द ऑप्टिमम जर्मिनेशन एंड द क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, तो इससे क्लियर हो रहा है, मिनिमम इसको मिनिमम बोलते हैं और रोज ऑन टिलेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर स्टबल मल्च टिलेज। अब स्टबल मल्च टिलेज में क्या होगा कि आपके जो प्रीवियस क्रॉप है उसका जो भी स्टबल बचा होगा उसमें उसका क्रॉप का रेसिड्यू जो भी होगा उसको हम साथ में इनकॉर्पोरेट कर देंगे उसी फील्ड में। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टबल मल्च टिलेज। और यू कैन ऑल्सो ग्रो सम क्रॉप फॉर द मल्चिंग लाइक लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन, तो उसको साथ में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, डेट विल कम इन योर स्टबल मल्च टिलेज। इट इज़ अ एयर राउंड सिस्टम ऑफ मैनेजिंग प्लांट रेसिड्यू विद इम्प्लीमेंट्स लूजन द सोइल एंड किल द वीड्स। इससे क्या होगा, आपकी मॉइस्चर एफिशिएंसी क्या है, बढ़ जाएगी एंड रिड्यूस्ड विंड इरोजन एंड प्राइमरी गोल्स ऑफ द, दीज आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ द स्टबल टिलेज। तो ये था आपका स्टबल मल्च टिलेज जो कि आपका कंजर्वेशन टिलेज में आता है। यू कैन क्लियरली सी एटलीस्ट 30% और उससे भी ज़्यादा एरिया दिस इज कवर विद द क्रॉप रेसिड्यू, जो कि हमारा कंजर्वेशन टिलेज का ही क्या है, प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन टिलेज में जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज जो है ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, डैट इज इंट्रोड्यूस इन यूएसए। ठीक है, यूएसए से जो है ये जीरो टिलेज स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट अडोप्टेड इन 1950। ठीक है, और इसके फादर कौन है, जीबी ट्रिपलेट। जीबी ट्रिपलेट इज नोन एज द फादर ऑफ जीरो टिलेज। और ये जीरो टिलेज टर्म किसने दिया था, सो दिस टर्म इज गिवन बाय द जेथरो टुल। तो क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग मतलब किसी भी वे में दिया जा सकता है कि टर्म किसने दिया था जीरो टिलेज और फादर कौन है इसका। तो टर्म दिया था जेथरो टुल ने और फादर है इसके जीबी ट्रिपलेट। 1950 में हुआ था, यूएसए में हुआ था फॉर द पास्चर रेनोवेशन। इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया है तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज, मतलब मिनिमम टिलेज का भी एक एक्सट्रीम फॉर्म। ठीक है, इन विच प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड इन रो जोन ओनली। इसमें हम प्राइमरी टिलेज तो कर ही नहीं रहे और सेकेंडरी टिलेज भी हम कहाँ कर रहे हैं, ओनली इन रो जोन। ठीक है, जो आपका रो का ये एरिया है केवल वहीं जो है हम सेकेंडरी टिलेज करेंगे और बाकी आप देख सकते हैं जो प्रीवियस क्रॉप का जो क्रॉप रेसिड्यू बचा था शुगर केन वैज इट इज़ रखा है क्योंकि इसमें हमने प्राइमरी टिलेज करी ही नहीं है। डायरेक्टली वी हैव डन सेकेंडरी टिलेज, वो भी रो जोन। और समटाइम्स ये करते हैं सेकेंडरी टिलेज भी हम कहाँ करते हैं, इन सीड, जहाँ पे हमने सीड को सो करना है। ठीक है, उसको टिल प्लांटिंग बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने सीड की सोइंग करनी है एग्जैक्ट उसी जगह में वट वी वट वी डू वी ओपन अ फरो। ठीक है, एक फरो या फिर होल हम ओपन करेंगे और इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, डेट इज़ योर हैप्पी सीडर। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। इसमें जो हम इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं डेट इज़ योर हैप्पी सीडर। तो हैप्पी सीडर क्या करेगा, जो आपकी ये सोइल है इसमें जहाँ भी आपको सोइंग करनी है, ठीक है, लेट्स से हेयर वी हैव टू सो, तो इसके नीचे क्या एक होल करेगा
और सीड को ड्रॉप कर देगा एंड दैट होल विल बी क्लोज्ड और यहाँ पे आपकी सोइंग हो जाएगी। मतलब टिलेज ऑपरेशंस को हमने इतना ज़्यादा कम कर दिया है कि नियर टू ज़ीरो, ठीक है। आप इसको एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं बोल सकते लेकिन नियर टू ज़ीरो, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ज़ीरो टिलेज, ठीक है। तो इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। मतलब मिनिमम टिलेज में अगर 30% रखते हैं तो इसमें हम 50 to 60% जो है टिलेज, जो आपका क्रॉप रेशियो है वो आपका एज इट इज़ दिखेगा आपको टिलेज करने के बाद। इन दिस 50 to 100% ऑफ द रेसिड्यू आर केप्ट लेफ्ट ऑन द सरफेस। 50 से 100% भी एज इट इज सरफेस में रहता है। फॉर द वीड कंट्रोल, अब नेचुरल सी बात है, इतना ज़्यादा क्रॉप रेसिड्यू होगा तो उसमें तो इंसेक्ट, पेस्ट, लार्वा सब कुछ होंगे और साथ में इससे जो वीड्स की जो ग्रोथ है, मतलब वीड्स भी आपके एज इट इज़ होंगे क्योंकि वो टिलेज ऑपरेशन है वो ख़त्म नहीं हुए होंगे, तो उससे आपके वीड्स भी एज इट इज़ होंगे। तो उसके लिए व्हाट वी डू फॉर द वीड कंट्रोल, वी यूज़ हर्बिसाइड, और हर्बिसाइड में भी व्हाट वी यूज़ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, ठीक है। वी यूज़ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स के एग्जांपल दैट इज योर ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ठीक है। आप उसको जीडीपी भी बोल सकते हैं फॉर द लर्निंग पर्पस। अब ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट और पैराक्वाट में थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। तो ग्लाइफोसेट जो है दैट इज योर ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड, ठीक है, सिस्टेमिक और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड का मतलब क्या है, अगर ये पौधे के जिस भी पोर्शन में गिरेगा, लेटस से ये आपका प्लांट है इधर गिरा है, तो ये खुद ब खुद जो है ट्रांसलोकेट हो जाएगा आपके पूरे प्लांट में, उसको जड़ से ख़त्म कर देगा। तो डैट इज योर ग्लाइफोसेट। वहीं डाइक्वाट और पैराक्वाट जो आपके कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, ठीक है, डैट इज योर कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। नाम से क्लियर है, जहाँ पे गिरेंगे केवल वही पोर्शन जो आपका वो किल होगा और बाकी जो आपका प्लांट एज इट इज़ बचा रहेगा, ठीक है। तो ग्लाइफोसेट और पैराक्वाइड जो है आपके यूज़ किए जाते हैं फॉर द वीड कंट्रोल पर्पस, और आपकी ज़ीरो टिलेज भी जो है सक्सेसफुल इसी वजह से, आपके हर्बिसाइड के यूज़ की वजह से, ठीक है। वरना ज़ीरो टिलेज में यू कांट इमेजिन लाइक यू कैन गेट गुड क्रॉप, ठीक है, उसको हर्बिसाइड का यूज़ करना ही पड़ेगा। टिल प्लांटिंग इज अ मेथड यूज इन ज़ीरो टिलेज। टिल प्लांटिंग अभी हमने देखा, टिल प्लांटिंग इज व्हाट कि एक ही जगह हमने सीड की सोइंग करनी है, ठीक है, हमने पूरी रो भी नहीं ओपन करनी। what we can do, we can just drop our seed in the soil and just cover it, so that will be your till planting, and it is a method used in a zero tillage and that is very important, ठीक है। तो ये आपका जीरो टिलेज हो गया। नेक्स्ट इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या आपको देखना है। क्लीन टिलेज ऑल्सो नोन एज मल्च टिलेज और फैलो टिलेज। अब क्लीन टिलेज क्या चीज़ है आपकी, क्लीन टिलेज में क्या करेंगे, नाम से क्लियर है कि इसमें आप कोई भी प्लांट बख्शोगे नहीं, किसी प्लांट को, ठीक है, सब कुछ आप तहस नहस कर दोगे, पूरी प्रॉपर टिलेज करोगे। क्लीन टिलेज में नो प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, सबको आपने डिस्टर्ब करना है। नो प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट विल कम इन योर क्लीन टिलेज। और इसको मल्च टिलेज भी बोलते हैं और फैलो टिलेज भी बोलते हैं। एम्बीप्लो वॉज इन्वेंटेड बाय, तो एम्बीप्लो किसने इन्वेंट किया था, विलियम एमोस इंग्लैंड के, जेम्स मो स्कॉटलैंड एंड थॉमस जेफरसन यूएसए इंडिपेंडेंटली। इन इंडिया एम्बीप्लो वॉज फर्स्ट टाइम मेड ड्यूरिंग 1920 में, एम्बीप्लो जो है वो फर्स्ट टाइम बनाया गया था इंडिया में। आयरन प्लो वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स मोल, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो आयरन प्लो है कौन से ईयर में हमने इन्वेंट किया था और कौन से ईयर में हमने इसका यूज़ करना शुरू किया था। शेयर ऑफ द टिलेज ऑपरेशंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 30%। वीडिंग इन द क्लोज ग्रोइंग क्रॉप इज डन बाय स्टार वीडर एंड द रोटरी वीडर। कंजर्वेशन टिलेज इज ऑल्सो नोन एज डबल मल्च टिलेज, इको फैलो एंड रिड्यूस टिलेज। ये कंजर्वेशन टिलेज के आपके टाइप्स बोल सकते हैं और इसके अदर नाम भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिलेज इंप्लीमेंट यूज इन इंडिया, कंट्री प्लो, जिसको आप देसी प्लो भी बोलते हो, दैट इज योर कंट्री प्लो। Compacted layer at the bottom of the zone of plowing is known as plow soil compaction. Average weight of furrow slice is 2.25 into 10 raised to power 6 kg per hectare. ये आपकी डायरेक्ट मेमोराइज करने की चीज़ है। 2.25 इंटू 10 raised to power 6 kg पर हेक्टर आपके एक एवरेज वेट होता है एक फरो स्लाइस का। अगर आप एक स्लाइस निकाल लें सोइल से, ठीक है, एक फरो की, तो उसका एवरेज वेट इतना होगा। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमने थ्योरी जो थी दैट वी हैव कवर्ड एंड नाउ वी विल बी कवरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर में भी वी आर सॉल्विंग लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी हमसे पूछे गए हैं वी विल कवर इट दिस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एडवांस्ड मेथड ऑफ मिनिमम टिलेज इन विच प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रिड्यूस टू रोज ऑन सीड बेड जोन ओनली, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो
लेट अस सी द आंसर। एंड एडवांस्ड मेथड ऑफ मिनिमम टिलेज, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन करने का तरीका क्या हो सकता है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, लाइक उसने नहीं पढ़ा है टिलेज टॉपिक, फिर भी वो इसका आंसर कर सकता है। कैसे? एन एडवांस मेथड ऑफ मिनिमम टिलेज, ठीक है। मिनिमम टिलेज अब इसने खुद मेंशन किया है, तो ऑब्वियसली मिनिमम टिलेज तो आपका हो ही नहीं सकता। एडवांस्ड मेथड, अब मिनिमम टिलेज को भी आपने एडवांस करना है, ठीक है, उसकी भी एक एक्सट्रीम फॉर्म में आपको टिलेज करनी है, तो नेचुरल सी बात है जीरो टिलेज जो आपका आंसर होगा। इन विच प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज रिड्यूस टू रोज ऑन सीडेड बेड ओनली, ये आपकी जीरो टिलेज की व्हाट इज डेफिनेशन। और यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। सो यू कैन सी जो भी हमने पढ़ा डेट इज़ रेलिवेंट टू योर एग्जामिनेशन, ठीक है। हमने ना तो ज़्यादा उसको डेप्थ में पढ़ा और ना तो उसको लाइटली कवर किया, वट वी हैव कवर्ड, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम रेलिवेंट है। और आपको इस टाइम एज यू हैव ओनली 15 to 20 days, तो इस टाइम जो है आपको रेलिवेंट चीज़ें ही पढ़नी चाहिए, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम से रेलिवेंट है, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हो जा रहे हैं, ठीक है, उतना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और सिंगल लाइन क्वेश्चन आते हैं IBPS CFO एग्ज़ाम में, सो यू कैन कवर दैम ईजिली, ठीक है। आप थोड़ा सा भी आप अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो यू कैन डू इट। तो इसका आंसर आएगा आपका जीरो टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट यूज फॉर द सीड बेड प्रिपरेशन एंड रिमूवल ऑफ द वीड्स एंड स्टबल, मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर फर्टिलाइजर। अब इसमें कितने ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं, एक सीड बेड की प्रिपरेशन है, रिमूवल ऑफ वीड्स है, स्टबल्स है, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपके इतने ज़्यादा 2-3 ऑपरेशन है साथ साथ में, तो इसमें आपको कौन सा इम्प्लीमेंट यूज़ किया जाएगा, कल्टीवेटर, रोटावेटर, लेवलर, प्लो या नन ऑफ दीज। सो अगर प्लो करेंगे तो आपको वो प्लोइंग करेगा, ठीक है, उसमें मिक्सिंग वगैरह नहीं करेगा ज़्यादा। लेवलर लेवलर लेवलिंग करेगा, रोटावेटर ये भी नहीं होगा। सो कल्टीवेटर, ठीक है, कल्टीवेटर में आपके प्लोअर भी आ जाते हैं, ठीक है, उसको मिक्स भी हो जाएगा और उसमें वीड्स और स्टबल्स है वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे। सो योर राइट आंसर विल बी कल्टीवेटर, और यही क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट इज जीरो टिलेज गोट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ। अभी हमने देखा जीरो टिलेज को सक्सेसफुल बनाने में किसका हाथ है, हर्बिसाइड्स का, क्योंकि वीड्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा उनको कंट्रोल करने के लिए बट वी यूज़ हर्बिसाइड, ठीक है। तो जीरो टिलेज में आपके जो आपका जो सबसे करीब जो ऑप्शन और सबसे एक्यूरेट ऑप्शन डेट विल बी हर्बिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज मोल्ड बोर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। अभी हमने देखा जो MB था, है ना, क्या था, प्लो था, MB प्लो, नाम से ही क्लियर MB प्लो, तो प्लोइंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूस सीड सोइंग इन रो एंड कवर बाय सोइल, ये आपका सोइंग का क्वेश्चन है, वी विल कवर इट इन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टिलेज ऑपरेशन विच टिल सिस्टम लीव 15 to 30% ऑफ द रेस्क्यू। अब हमने इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 15 to 30% किस में होता है, ठीक है, हमने अभी देखा था एक लेस देन 15% था, ठीक है, 15 to 30% और एक एटलीस्ट 30%, और यू कैन से ग्रेटर देन 30%। कम से कम 30% तो हो गई, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो लेस देन 50% था आपका इंटेंसिव के लिए, ठीक है। 15 to 30% था आपका किसके लिए, वो अभी देखेंगे। और एटलीस्ट 30% वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना कमेंट ड्रॉप करिएगा कि एटलीस्ट 30% हम किस में करते हैं, कौन सा वो टिलेज का ऑपरेशन है, कौन सा टिलेज का टाइप है। 15 to 30% तो आपका रिड्यूस टिलेज में। और इसी में आप ये भी कमेंट करिए 50 to 100% कौन सा आपका ऑपरेशन था, ठीक है। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, रिड्यूस्ड टिलेज। नेक्स्ट इज ऑन विच ऑपरेशन ऑन द फॉलोइंग नो प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब हमने कोई भी प्लांट ऐसा नहीं छोड़ा जिसको हमने छेड़ा ना हो, ठीक है। तो अभी हमने देखा इसका आंसर क्या था, क्लीन टिलेज, हमने सब कुछ क्लीन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिलेज इंप्लीमेंट रिक्वायर्स मिनिमम ड्राफ्ट पर यूनिट विड्थ। अभी थोड़ा आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसमें है कौन सा ऐसा टिलेज इंप्लीमेंट है जिसमें मिनिमम ड्राफ्ट पर यूनिट वेट चाहिए, मतलब आपकी पावर जिसमें कम लगेगी। अब फ्लो आपका प्राइमरी टिलेज का है, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा पावर लगेगी, तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। रोटावेटर है, इसमें भी आपके ये भी आपका प्राइमरी में आ गया, ठीक है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पावर, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हैरो है, ये सेकेंडरी में आ गया, इसमें भी ज़्यादा पावर लगेगी। तो आप एलिमिनेशन से जो है 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, तो लास्ट वन आपके पास प्लांटर बचा। प्लांटर में ये करते हैं, आपकी जो आगे आगे जो है वो टिलेज पर जो टिलेज ऑपरेशन वो आपका होता रहेगा और पीछे से सीड की सोइंग करते जाएंगे, जैसे कि आप पोटैटो प्लांटर का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। या तो आपने टिलेज पहले कर दी, या तो साथ साथ में टिलेज भी हो रही है। और प्लांटर से प्लांटर को हम यूज़ क्यों करते हैं, फॉर द सोइंग पर्पस, सिंपल, ठीक है। तो दैट विल बी योर राइट आंसर, प्लांटर।
द मैथड बाय विच सीड इज सोन एंड क्लोज्ड बाय द, ये आपका सोइंग का है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विच इज़ फॉलोइंग इज एन ऑफ सीजन इंटर कल्टिवेशन। अब जो भी हमने चीज़ें देखी डेट इज़ योर ओन सीजन इंटर कल्टिवेशन, ठीक है। जो भी ऑपरेशन देखे पीछे डेट इज़ योर ओन सीजन। अब टीलेज को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया है, एक ऑन सीजन में और ऑफ सीजन में, डेट वी विल कवर हेयर। टीलेज को हमने दो तरीके में किया, एक ऑन सीजन में और एक ऑफ सीजन में। तो ऑन सीजन में जब जिस सीजन में हमें क्या करना है, क्रॉप लेनी है ना, उसमें हमने क्रॉप की कल्टीवेशन करनी है, डेट इज योर ऑन सीजन टीलेज। और जिसमें हमें कोई क्रॉप नहीं लेनी, ठीक है, फॉर द वीड्स अगर ज़्यादा आएंगे खेत में उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इंसेक्ट पेस्ट के लार्वे ना बने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो भी हम टीलेज ऑपरेशन करते हैं जिसमें हमें कोई क्रॉप नहीं लेनी उस सीज़न में, डेट इज़ योर ऑफ सीज़न। तो ऑफ सीज़न में आपका जो आंसर आएगा डेट इज़ योर ऑफ सीज़न टीलेज, ठीक है। ना तो इसमें कन्वेंशनल आएगा, क्लीन भी नहीं आएगा, कंजर्वेशन मल्च भी नहीं, नन ऑफ दिस विल बी योर राइट आंसर। ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट इज विच टिलेज इम्प्लीमेंट रिक्वायर मिनिमम ड्राफ्ट। अब सेम जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ था हमारे, अभी हमने देखा 2017 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसमें मिनिमम पावर चाहिए, प्लांटर में चाहिए, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन ये आपका सोइंग से है, वी विल कवर इट इन नेक्स्ट लेक्चर। नो टिल प्लांटर इज यूज्ड फॉर, ठीक है। अब नो टिल प्लांटर इज यूज फॉर, अभी हमने देखा एक तो जीरो टिलेज में यूज़ करते हैं, नो टिल प्लांटिंग जिसको बोलते हैं। नो टिल प्लांटर नाम से क्लियर है, टिलेज हमने नहीं करनी डायरेक्टली, बट वी कैन डू, वी विल बी डूइंग द सोइंग पर्पस, ठीक है। उसको सोइंग के लिए यूज़ करेंगे, प्लोइंग तो करेंगे नहीं क्योंकि टिलेज तो हो नहीं रही, तो सोइंग विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज देख सकते हैं 2016 में भी जो है सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 16 में भी और 17 में भी, तो यू कैन सी दैट क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो सकते हैं, सोइंग। नेक्स्ट इज विच इज़ द प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। अब प्राइमरी टिलेज कौन से किससे करते हैं हम मैंने वेरी फर्स्ट जो हमने स्लाइड देखी थी प्राइमरी टिलेज में, उसमें बता दिया था कि प्राइमरी टिलेज जहाँ भी आए जस्ट फाइंड द वर्ड प्लो, ठीक है। आप प्लो को ढूंढिए, अगर आप प्लो है उसमें कोई आपके ऑप्शंस में, यू कैन डायरेक्टली मार्क वुडन प्लो। हार्वेस्टर नहीं हो सकता, थ्रेशर नहीं, विनोर नहीं, वुडन प्लो, वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज, अगेन 2015 में भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड, जहाँ भी प्राइमरी टिलेज है क्या देखना है आपको, प्लो, ठीक है। ए आपका राइट आंसर है। टिल प्लांटर इज नॉट यूज फॉर, टिल प्लांटर किसके लिए यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स इन माउंटेन रीजन्स, हम माउंटेन रीजन में भी चाहें तो कर सकते हैं टिल प्लांटर से, ये तो आपका नहीं होगा। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, इसको देखेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स इन वाटरलॉक्ड रीजन, वाटरलॉक्ड रीजन में भी वी कैन यूज़ इट, ये भी नहीं होगा। बैरन क्रॉप में, बैरन में भी वी कैन यूज़। तो सब कुछ एलिमिनेट करने के बाद व्हाट वी गॉट, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ठीक है। टिल प्लांटर इज नॉट यूज फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन के लिए वी डू नॉट यूज टिल प्लांटर। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन सेकेंडरी टिलेज। अब सेकेंडरी टिलेज में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो आपका प्लो जो है प्राइमरी में यूज़ होता है, स्पेड आपका जो फावड़ा होता है वो भी आपका प्राइमरी में यूज़ होगा, ठीक है। रोटावेटर भी आपका प्राइमरी का आ गया। डिबलर इज़ फॉर द सोइंग पर्पस, ठीक है, टिलेज से कोई मतलब ही नहीं है। हैरो, हैरो जो है आपका सेकेंडरी टिलेज का, जिसमें आपकी प्रोसेस भी है हैरोइंग, ठीक है, वो आपका सेकेंडरी टिलेज का इंस्ट्रूमेंट है, तो हैरो विल बी योर राइट आंसर। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द टूडेज लेक्चर। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड आवर एंड्रॉइड ऐप दैट इज एग्रीएडिक्ट, and there you will be getting the PDF for this lecture. Also, AgriAddict has started the Vijeta Mains test series for your upcoming IBPS CFO mains examinations. And in this test series, you will be getting 50 plus standard mock tests, which have been prepared by the top rankers of the ICAR PG exam. And you will be also getting the previous year papers plus the solutions for the same. And you will also getting one-to-one doubt clearing sessions, and its validity is up to the 14 December, that is your exam date. So for this, if you want to enroll in our test series, and you should enroll, as it will definitely help in your preparations, and this is the right time to test yourself by joining this test series. So for joining this test series, you can directly download our Android app that is available in the Play Store, that is our AgriAddict. And if you are a iOS user, it is available in the App Store, you can directly download it from here. And if you are a PC user, you can visit our website, that is www.agriaddict.in, and from there you can also enroll in this test series. So at the end, if you have any query related to this topic, you can comment in the comment section, and we will try our level best to solve your query. So that's all for the today's lecture. All the best for the examinations. Prepare well, study hard. Best of luck.